गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा डिमांड कर रहा था। जेनेटिक्स से क्वेश्चन, ठीक है। जेनेटिक्स थोड़ा स्टूडेंट का वीकर पोर्शन रह जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ वीकर पोर्शन नहीं रहा है, हमारे स्टूडेंट का नहीं रहा होगा। हाँ, असेंबल नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि क्या किया है, आरएनए पॉलीमरेज दे दिया है। आरएनए पॉलीमरेज ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। इसके बारे में लिख रहा है कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए सबसे बड़ा समस्या है ये। एक तरफ लिख रहा है शॉर्ट नोट, ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें मार्क्स दे दिया है कितना, 2 मार्क्स, ठीक है। शॉर्ट नोट भी लिखना है और मार्क्स भी 2 मार्क्स से देगा, तो कितना लिखें कितना नहीं लिखें, ठीक है। सबसे पहले तो आप आरएनए पॉलीमरेज के बारे में लिखिए कि आरएनए पॉलीमरेज है क्या। आरएनए पॉलीमरेज is an enzyme which forms RNA, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है जो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ठीक है। ये सबसे पहला आप मेंशन करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम व्हिच फॉर्म्स आरएनए। आपके सिलेबस में आरएनए पॉलीमरेज 2 तरीके से डिस्कस किया गया है। एक दिया गया है आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। तो भाई प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लिखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज मिलता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में यानी कि बैक्टीरिया में 3 तरीके का आरएनए बनाता है। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। हो गया कंप्लीट। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है कि ये डीएनए पर डिपेंड करता है और क्या करता है, डीएनए से बनाता है आरएनए। अब इस आरएनए का कोई भी टाइप क्यों ना हो, ठीक है, इस तीनों में से कोई भी टाइप क्यों ना हो, ठीक है, डीएनए पर डिपेंड करके ये क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए पर डिपेंड करके ये बना रहा है आरएनए, किसी भी तरीके का, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं, ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर लिख करके अगर यूट्यूब पर जा रहा है तो आप सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चे देखेंगे, हम एक्सप्लेनेशन ओवरऑल दे रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं और बहुत सारा सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है।
अगर आप आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स देखते हैं ना, तो यूकैरियोट्स में इसी प्रोसेस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए ही 3 तरीके का आरएनए पॉलीमरेज अवेलेबल है। ठीक है, 3 तरीके का आरएनए पॉलीमरेज अवेलेबल है। ठीक है, तो वो 3 तरीके का आरएनए पॉलीमरेज क्या है भाई, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का जब भी जिक्र होता है आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन वर्ड जरूर आएगा। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना। तो यहां जिन भी आरएनए पॉलीमरेज का हम जिक्र कर रहे हैं ये सब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट है। कैसे हैं? डीएनए डिपेंडेंट है। किस तरीके के आरएनए पॉलीमरेज है? डीएनए डिपेंडेंट। देख पा रहे थे, डीएनए से डिपेंडेंट है ये, और क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। अब क्या है यहां पर, क्या अंतर है? ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये यूकैरियोट में बनाता है आरआरएनए। क्या बनाता है? आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये बनाता है एचएनआरएनए, यानी कि हेटेरोजीनस आरएनए। ठीक है, क्या बनाता है? एचएनआरएनए, जिसको आगे चल के प्रोसेसिंग में डाला जाता है और ये कन्वर्ट होता है एमआरएनए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बनाता है टीआरएनए। तो फिर से आपको तीनों मिल गया, आरआरएनए मिल गया, एमआरएनए मिल गया और टीआरएनए मिल गया। तो अब जो शॉर्ट नोट आपसे पूछ रहा है कि शॉर्ट नोट बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्या है? सफिशियंट है। क्या है? सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर भी अगर आपका मन हो कि और ज्यादा लिखेंगे, ठीक है, आपका मन नहीं भर रहा है, आपको संतोष नहीं हो रहा है, तो आप इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आपको ध्यान होगा कि क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है और यहां भी हम आपको बता रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो, उसके पास मिलता है आपको क्या? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, क्या मिलता है? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर किसमें मदद करता है? टू आइडेंटिफाई प्रमोटर रीजन ऑफ डीएनए एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, जिसको आप कहते हैं इनिशिएशन।
ये किसमें मदद करता है भाई? इनिशिएशन में भी मदद करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए फॉर्मेशन यानी एमआरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके पास क्या है? सिग्मा फैक्टर है। क्या है? सिग्मा फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कराता है। किससे? प्रमोटर रीजन से। ठीक है, ये क्या कराता है? अटैच कराता है। तो यहां पर लिख देंगे, इसको हम यहां एरो निकाल देते हैं ऐसे, ये अटैचमेंट में भी मदद करता है। ठीक है, अटैचमेंट में भी मदद करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो अटैच होता है डीएनए के प्रमोटर रीजन से, वो प्रमोटर रीजन से इसीलिए अटैच होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? सिग्मा फैक्टर अवेलेबल होता है। अब इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं लिखना है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 2 क्या, इसको आप 3 नंबर के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, कहीं एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब चूंकि फिर से बता रहे हैं, इस पर हम यहां थोड़ा सा भी हाईलाइट डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट डालेंगे, क्योंकि ये भी तुमको पूछा जा सकता है। जब इतना बता ही दिए तो इस प्रोसेस को भी हम बता देते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे इसको देख लेंगे। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक हम बोर्ड मिटाते हैं, आप लोग कंटेंट को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, हम बता रहे थे एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए बन करके तैयार होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो यहां पर थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं तुमको। ये जो हेटेरोजिनस आरएनए है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके पास होता है इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है कट करके। ठीक है ना, एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड। जो एक्सॉन्स थे उनको ज्वाइन कर दिया जाता है विथ हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज एंजाइम की मदद से सारे एक्सॉन्स को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पर, लेट सपोज ये आपके पास एचएनआरएनए है। ठीक है, इसमें इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है और एक्सॉन्स है। ठीक है, आपने इंट्रॉन्स सबको रिमूव कर दिया और जितने भी एक्सॉन्स थे सबको ज्वाइन करा दिया। तो आप जान रहे हैं कि डीएनए को चिपकाने का काम कौन करता है? भाई लाइगेज करता है। कौन करता है? सॉरी, आरएनए को यहां पर चिपकाने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा। ठीक है, यहां आरएनए की बात हो रही है। ठीक है, आरएनए को चिपकाने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा। तो जितने भी एक्सॉन्स हैं वो उसको चिपकाने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेसिंग के इस मेथड को हम लोग स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। ये जो प्रोसेसिंग का मेथड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। ठीक है,
तो अभी तक ये HNRNA तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक ये HNRNA तैयार नहीं हुआ है। अब क्या करता है, यहां पर से दो चीजें होती हैं। जो 5' एंड होता है उसमें मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी कि MgPPP इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो 3' एंड होता है उसमें एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 लगभग, जिसको आप पॉली ए टेल बोलते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है यहां और इसको जोड़ दिया जाता है यहां, ठीक है। तो अब क्या मामला हो गया कि जब इसको यहां जोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं कैपिंग। सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं, कैपिंग। और जब इसको जोड़ा जाता है यहां तो इसको कहते हैं टेलिंग। क्या कहते हैं, टेलिंग। स्प्लाइसिंग के बाद आप करते हैं कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। और इस तरीके से जब आप कैपिंग और टेलिंग कर देते हैं तो अब जो आरएनए बना विथ MgPPP 5' एंड पर और 3' एंड पर पॉली ए टेल, यानी कि आप यहां पर ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगा दिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस्ड। अब ये हो गया फुल्ली प्रोसेस्ड और इसका नाम हो गया mRNA, ठीक है। अब इस mRNA को नीचे दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, चलिए इसको इधर ले आते हैं। अब प्रोसेस्ड mRNA को रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, कहां, साइटोप्लाज्म में, जहां पर यह mRNA क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, यानी कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये वीवीआई पार्ट है। सीबीएसई वाले बच्चों आपके लिए क्या है, वीवीआई पार्ट है, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनस आरएनए को आप अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये सब आपको करना पड़ेगा। इंट्रॉन्स को काट के हटाना पड़ेगा और एक्सॉन्स को लाइगेज की मदद से जोड़ना पड़ेगा। तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। तो अगर आपको ये लिख के दे दे कि प्रोसेसिंग दिखाइए एमआरएनए का, तो प्रोसेसिंग में भी सेम। कभी कभी क्या करता है सीबीएसई बोर्ड में, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग नहीं देगा, क्योंकि वो तो एकदम सीधा स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है, आप एकदम रट के जाएंगे। आपको दे देगा प्रोसेसिंग लिखिए, ठीक है, कैसे मैच्योर एमआरएनए बनाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इस पे से एक चीज मिस हो गया मेरे से, रिमूवल कैसे होता है, इंट्रॉन्स को कैसे काटता है। तो एक और नाम आता है स्प्लाइसोम। ये
ठीक है, ये मदद करता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स में। ठीक है, किसमें मदद करता है? इंट्रॉन्स को काट के हटाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनपी है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा एंजाइम्स है जो इंट्रॉन्स को काट करके हटाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। टेक्निकली क्या है ये? SNRNP है। क्या है टेक्निकली? ये SNRNP है। क्या है? SNRNP है। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये अभी तक का जितना भी आपको हम जानकारी दी, इसको नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कहाँ आता है कि अगर आप सुबह से क्लास लेते रहेंगे और सुबह से क्लास लेने के बाद घर आकर के वीडियो बनाना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेस जो है ना यहाँ पर घर आकर के थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइट्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, और स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जैसे स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है ना, हम लोग देसी टीचर्स हैं, देसी जुगाड़ के साथ पढ़ाते हैं और आगे भी देसी जुगाड़ के साथ ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बट कंटेंट जो है ना वो सॉलिड है, कंटेंट में कहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं से भी मैच करा दे। ठीक है ना, तो कंटेंट विल रिमेन सेम। तो क्या मामला है यहाँ पर? आप बढ़िया से पढ़िए, इसको ध्यान देके पढ़िए। ठीक है, और बिल्कुल रिजल्ट आएगा, अच्छे से आएगा। कैसे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके लिए ध्यान रखेंगे दोनों बोर्ड्स के बच्चे। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अभी फिलहाल ड्रॉप कीजिए, जहां तक आप प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, आप थ्योरी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि वहां आप अटकेंगे। आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम भी जितने बच्चों को पढ़ाए हैं वहां दिक्कत क्या आ रहा है आप लोगों के साथ? थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो जो थ्योरी में दिक्कत आ रहा है ना, आपको थ्योरी को थोड़ा शॉर्ट कीजिए। ठीक है ना, तो थ्योरी को शॉर्ट कैसे करेंगे भाई? आप क्वेश्चन बनाइए ना। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से नहीं बना पा रहे, आप मेरे पास आइए, हम बनवाएंगे। ठीक है, नो चार्ज, फ्री है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं, फ्री। हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप आइए बनाइए, वहां पे क्या दिक्कत है? हम आपको 5-10 क्वेश्चन डेली देंगे, आपको आंसर लिख करके जाना है। ठीक है, तो ये आप आराम से आकर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मॉक टेस्ट बनिए, अब जो समय है ना आपके पास मॉक टेस्ट बनाने का, डेली एक क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ठीक है, नहीं किसी को नहीं आ सकते हैं, दूर चले गए। ठीक है, एनसीईआरटी में पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 12th में कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को नहीं करता है। ठीक है, बस गया, ट्यूशन पढ़ा, नोट्स लिखा, आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी जो समय है आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो थ्योरी पर फोकस कीजिए, आंसर्स जो है उस पर फोकस कीजिए। आप बार बार क्यों फोकस करा रहे थे? अभी हम लिखा है, क्या पता है आपको? 2 मार्क्स का है, शॉर्ट नोट लिखा है। आपको लगेगा कि आप एक लाइन में लिख देंगे नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, उस पर अच्छे से पढ़ना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और कहीं कोई दिक्कत आए, एक बच्चा बोला है अभी हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, उसको हम पढ़ाएंगे, जल्द ही अपलोड करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट फिलहाल अभी जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जिसका डिमांड ज्यादा आ रहा है, हम उसको बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज मिला करके चलना पड़ता है और सबको लेकर के चलना पड़ता है और खुद को भी देख के चलना पड़ता है। तो मेरा एक यही अभी आप लोगों से अपील रहेगा, ठीक है, लास्ट में, कि वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर एफर्ट्स लग रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो आप शेयर कीजिए। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं खाना बनाने वाला वीडियो नहीं है कि आप उसको एकदम सब्सक्राइब करेंगे, आलतू फालतू कोई ऐसा चैनल नहीं है, लेकिन नॉलेजेबल चीज है, आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को वर्क करने में काफी सुविधा होगी और अच्छा भी लगेगा। तो आपका सपोर्ट काफी जरूरी है हम लोगों को। ठीक है, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।